स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 14 जुलाई से लेकर और 20 जुलाई तक ये वीक क्या बताएगा। आइए हम देखते हैं। इस वीक में शनि वक्रीय रहेंगे, बुध वक्रीय रहेंगे और सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य मिथुन से निकलकर 16 जुलाई को और कर्क में प्रवेश करेंगे, तो किसका ऑरा बढ़ेगा, किसका ऑरा घटेगा। शनि और बुध वक्रीय होके कामों को कैसे अटकाएंगे और गुरु और शुक्र आपको कैसे लाभ दिलाएंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ये हफ्ता इनका कैसा रहने वाला है। देखिए, ये जो हम वीडियो बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं, यानी आप इसे अपनी चंद्र राशि और जन्म राशि पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, अगर वहां नंबर 2 लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और फर्स्ट हाउस में भी आपके नंबर 2 है तो आपकी लगन भी वृषभ है, तो वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए वीडियो है, अपने नाम से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक में चंद्रमा कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे और उसके बाद मेष में रहेंगे और लास्ट डे यानी जब 20 जुलाई होगी तो वो आपकी भी राशि में आएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम चंद्रमा की स्थिति के आधार पर देखें तो सबसे पहले यानी जब वीक स्टार्ट होगा 14 जुलाई से चंद्रमा आपके कर्म में रहेंगे, लाभ में रहेंगे, लेकिन जो आखिरी के 18-19 तारीख हम कहेंगे तब चंद्रमा आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, त्रिक भाव में आएंगे और चंद्रमा का गोचर के आधार पर चौथे, 8वें, 12वें में उनकी स्थिति जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम अपने 18 या 19 जुलाई को अवॉइड करने हैं। हेल्थ का भी ध्यान रखना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर हम बताएंगे आपको। आपके चार्ट पर अगर नजर मारें तो फर्स्ट हाउस में आपके शुक्र चल रहे हैं, स्वग्रही शुक्र हैं। गुरु सूर्य आपके सेकंड हाउस में है। इस वीक में एक और चेंज होगा, सूर्य जो है अभी मिथुन में चल रहे हैं 16 जुलाई को, वो यहाँ पर कर्क में प्रवेश करेंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे जो आपके थर्ड हाउस में बनेगा। केतु मंगल आपके 4th हाउस में है, अंगारक योग बना हुआ है जो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो क्रोध यहाँ पर बढ़ सकता है आपका। और 10th हाउस में आपके राहु हैं, 11th हाउस में शनि है। शनि की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी है। शनि आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, आप पे ना कोई ढैया है ना साढ़े साती है। चाहे साप्ताहिक राशिफल हो पर इनका प्रभाव भी आपके जीवन में बढ़ता है। देखिए, शनि 13 जुलाई को वक्रीय हो गए हैं, जिसका प्रभाव 14 जुलाई से मिलेगा और इसी वीक में 18 जुलाई को जो बुध हैं आपके राशि स्वामी के परम मित्र हैं, वो भी वक्रीय होंगे। तो इन सब चीजों का आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, शनि वक्रीय हुए हैं, उल्टे चल के उल्टे फल देते हैं, यानी पिछले भाव का फल देते हैं। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो हालांकि आपके 6ठे और 8वें में, 12वें में त्रिक भाव में आपके कोई प्लैनेट्स नहीं है, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। लेकिन 18 और 19 जुलाई को जो हम कहेंगे वहां पर चंद्रमा आपके त्रिक भाव में रहेंगे, तो उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ट्रैवल्स उस समय अवॉइड करनी है 18-19 जुलाई को। इसके अतिरिक्त खाने पीने में भी ध्यान रखने की जरूरत है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा देखिए, शुक्र इस समय आपकी लगन में है तो काफी आपको अट्रैक्टिव भी बनाएंगे और आपको प्लेजेंट पर्सनालिटी देंगे। जो हम कहेंगे शुक्र पूरे ही समय स्वग्रही अवस्था में यहाँ रहने वाले हैं, तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहेंगी। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ थोड़ा सा शोल्डर पेन, बैक में पेन, इन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। बॉडी एक की समस्या इस हफ्ते में आपको बनी रह सकती है, खास तौर से 18-19 जुलाई को थोड़ा सा आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम या खाने पीने में प्रॉब्लम, किसी ना किसी तरीके से हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंचम के जो लॉर्ड हैं बुध आपके इस समय पराक्रम में है और हमने बताया 16 जुलाई को सूर्य आपके बुध के साथ आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो आपको थोड़ा सा उस समय ध्यान रखना है। हालांकि लव लाइफ यहाँ पर सही नजर आ रही है। शुक्र आप स्वयं हैं, आपके जो पार्टनर हैं बुध हैं, तो दोनों मैत्री वाले होते हैं, दोनों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती है। और सूर्य के साथ आने पे एक चीज का ध्यान रखना है, डोमिनेटिंग नहीं हो जाना है, गुस्सा ज्यादा नहीं करना है, एग्रेशन में नहीं जाना है। इस हफ्ते आपको ये चीज ध्यान रखनी है। स्पेशली 16, 17, 18 जो तारीख है, यहाँ पर आपको लव लाइफ का ध्यान रखना है। हम डेट्स बता रहे हैं, 16, 17, 18 को लव लाइफ का आप ध्यान रखें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक नजर आ रही हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। देखिए, 18 से हमने कहा बुध वक्रीय हो जाएंगे, तो वक्रीय जब ग्रह होता है तो चेष्टा बल तो मिलता है, ग्रह बली हो जाता है, लेकिन जिस भी चीज, जिस भी भाव से वो जुड़ा हुआ है
वहां थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है। तो प्रेम में 16, 17, 18 तो अच्छी रहेंगी या नहीं ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, मे बी मीटिंग्स कम हो जाए या थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की जरूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। मंगल आपके लॉर्ड हैं, मंगल इस समय आपके सुख भाव में बैठे हैं केतु के साथ। तो देखिए वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, अच्छा ही है रादर। शुक्र की सीधी दृष्टि है आपके वैवाहिक जीवन पर। तो शुक्र जो होते हैं वैवाहिक जीवन, प्रेम, रोमांस, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो चंद्रमा है 18-19 तारीख को, एक तो वहां ध्यान रखें, वहां आपको ट्रेवल्स को अवॉइड करना है, घूमने फिरने को अवॉइड करना है। और देखिए गुस्से को भी यहाँ बहुत ज्यादा संभाल के हम कहेंगे कि करना है, करना ही नहीं है, वरना यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अंगारक योग है, कलह योग है, हालांकि अंगारक योग की बात हम कर चुके हैं, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखें, धैर्य से चलें, सावधानी से चलें, ये आपके लिए जरूरी है। और स्पेशली जो 18-19 तारीख है उसमें तो आप किसी भी विवाद में फंस सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकते हैं, तो चीजों को आप ध्यान रख के चलें। इसके बाद जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे कि ये हफ्ता बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। देखिए गुरु की स्थिति आपके कुटुंब में है, लेकिन सूर्य आपके पराक्रम में आएंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखें और जब समय थोड़ा सा आगे निकलेगा तब आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी पेशेंस रखें, बहुत जल्दी इंपल्सिव डिसीजन जिसे कहते हैं वो पर्सनल लाइफ में ना लें। वर्क प्लेस की हम बात करेंगे तो राहु आपके 10th हाउस में बैठे हैं और राहु यहीं रहने वाले हैं, वीकली हो मंथली हो, क्योंकि वो तो 1.5 साल तक रहेंगे। तो काफी जल्दबाजी में रहेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, लेकिन एक चीज हम आपको बताएंगे कि ध्यान रखें, मेहनत करें, टेक्नोलॉजी को अपनाएं, सब कुछ करें, पर लॉयल रहें। यहाँ पर जल्दबाजी में काम ना बिगाड़ें, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ केतु मंगल की दृष्टि रहेगी आपके जो वर्क प्लेस पे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी आपस में सबॉर्डिनेट्स में या जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ यहाँ पर नजर आ रही है। अन्यथा जो धन की स्थिति है आपकी 16-17 तारीख तक अच्छी नजर आ रही है। 18 से जो बुध हैं धन के स्वामी, आपके जो योग कारक प्लैनेट है मरकरी, वो थोड़ा सा उस समय यानी जब बुध वक्रीय हो जाएंगे, देखिए हालांकि बुध वक्रीय होंगे 18 जुलाई को, 11 अगस्त तक रहेंगे, लेकिन बात करें हम इस हफ्ते की तो जो हफ्ते का लास्ट के जो दिन है हम कहेंगे 18, 19, 20, यहाँ पर हो सकता है आप शॉर्ट ऑफ मनी हो जाए या पैसा आपका अटक जाए, रोटेशन थोड़ा स्लो हो जाए, ऐसा आप हफ्ते के एंड में फील कर सकते हैं। कोई भी बड़ा डिसीजन आपको 18, 19 जुलाई को प्रोफेशनली नहीं लेना है। धन का लेन देन भी हम कहेंगे कि आप अवॉइड करके चलें, क्योंकि बुध भी वक्रीय हो जाएंगे, शनि भी वक्रीय चलेंगे और सूर्य भी धन भाव से निकलकर आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो बुध आदित्य योग तो बनेगा, लेकिन अंगारक योग भी है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें, वो बेटर होगा। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो यह हफ्ता इनके लिए अच्छा रहने वाला है। बुध जो बुद्धि के देवता हैं आपके पराक्रम में है, तो ऐसी स्थिति में चीजें आपके लिए उचित हैं, अच्छी है। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कोई भी इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट एग्जाम या जितनी भी पढ़ाइयां 18 जुलाई से पहले कर लें, क्योंकि बुध वक्रीय होंगे और 18-19 जुलाई को आपके जो चंद्रमा है वो भी त्रिक भाव में रहेंगे। जब चंद्रमा त्रिक भाव में रहते हैं 12वें भाव में, तो कमजोर हो सकते हैं, मन को विचलित कर सकते हैं और ऐसा होगा कि आपका प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो वीक का शुरू का समय है, हाफ वीक जो है, वो पहले का वीक आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, लाभ देने वाला है। और इस समय ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन ही पढ़ाई से हट जाए, आपको लगे ये लाइन मेरे लिए अच्छी नहीं है, चेंजेस आप ला सकते हैं, स्विच कर सकते हैं कोई लाइन, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति बनी हुई है, हालांकि गुरु आपके उदय हो चुके हैं, आपके जो है हम कहेंगे कुटुंब में है, तो घर में जरूर धार्मिक माहौल नजर आ रहा है, धार्मिक यात्राएं भी नजर आ रही है, पर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक यहाँ नजर नहीं आ रही, क्योंकि शुक्र आपकी लगन में बैठे हैं। शुक्र का यहाँ होना हम कहेंगे कहीं ना कहीं आपको भोग विलास में ज्यादा डुबो के रखेगा, घूमने फिरने, टशन, शॉपिंग, मौज मस्ती, इन सब में यहाँ पर ज्यादा रखेगा। तो धर्म के प्रति हफ्ता हम कहेंगे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आ रहा। पर हम आपके भाग्येश की बात करें तो वो स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। शनि आपके भाग्येश हैं, आपके जो है कर्म के भी स्वामी हैं। भाग्येश और कर्म दोनों साथ लाभ भाव में बैठे हैं, यानी आप मेहनत भी करेंगे उसका भी फल मिलेगा, कर्मों के देवता आपको फल देंगे और भाग्येश तो वही हैं। तो ऐसे में भाग्य इस वीक आपका बहुत अच्छा है, पर शनि वक्रीय हुए हैं
तो यहाँ से निकलकर वो पहले भाव का फल देंगे। देखिए शनि तो बली हो जाएंगे, लेकिन जो उनके रिजल्ट्स हैं थोड़े से कम रहेंगे इस वीक। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपको करना है तो आप 18-19 जुलाई को उसको अवॉइड करें। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप करने की कोशिश करें तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पूरा ही वीक अगर हम देखें तो आपके लिए कर्म अच्छा है, भाग्य अच्छा है और आपके प्रेम संबंध भी यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र होते हैं, गॉडेस होती हैं, देवी होती हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा, क्योंकि उनको रूल करने वाले जो प्लैनेट हैं वो शुक्र हैं, वीनस हैं, जो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को, आपके भाग्य को निखारेंगे। और इसके साथ श्रावण का महीना चल रहा है, रुद्राभिषेक कराना और 6 मुखी रुद्राक्ष जो हम आपको अभिमंत्रित करके देंगे आपके लिए पहनना अत्यधिक लाभकारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये रुद्राक्ष लेना या रुद्राभिषेक कराना तो अवश्य ही नीचे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करें और हमसे कांटेक्ट करें, तो आपका जो समय है काफी अच्छा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त कुंजिका स्रोत का पाठ करना, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना और शनि देव के मंदिर जाना आपके भाग्यश हैं, आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त शुक्रवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को हम कहेंगे खीर बांटना, मिश्री मावा खीर, सफेद चीजें बांटना आपके लिए लाभकारी होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।